प्यारे दोस्तों, आखिर 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार औरत के कब्र से खौफनाक चिल्लाने की आवाज क्यों आती? उसका बेटा कहता, जब मैं फज्र की नमाज पढ़कर अपनी मां की कब्र पर जाता तो उसकी कब्र पर आग लगी होती। कब्र के अंदर से आहों और सिसकियों की आवाजें सुनाई देती। मैं बुरी तरह परेशान हो गया कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने इमाम साहब से पूछा तो वो कहने लगे, कब्र की खुदाई करो, तुम्हें सारा माजरा समझ में आ जाएगा। मगर जब मैंने कब्र की खुदाई की तो सामने का मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया, क्योंकि कब्र में मेरी मां के साथ। दोस्तों, इस वाकया को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया बड़ी सबक हासिल करने वाली है। मेरा नाम रशीद है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरी मां जरीना माई गांव में एक जानी मानी शख्सियत की हैसियत रखती थीं, जिन्हें गांव के सभी लोग, बच्चे बड़े बूढ़े, सभी बहुत पसंद करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। मेरी मां गांव में अकेली पढ़ी लिखी औरत थीं, जो पहले इसी गांव के स्कूल में टीचर थीं। वो घर में बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती और दीन की तालीम भी दिया करती थीं। गांव के कितने ही बच्चे उनके शागिर्द की हैसियत से हमारे घर में आते जाते थे। मां की टीचर होने की वजह से बहुत इज्जत थी। मां की वजह से सब लोग मुझे भी बहुत पसंद करते और सर आंखों पर बिठाते थे। मैंने सारी जिंदगी अपनी मां को नेक नामी बटोरते हुए ही देखा था। उस समय मैं नई नई नौकरी पर लगा था, जब मां कहने लगी कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मां की बात सुनकर मैं शर्मा गया। मैंने पूछा, किसके साथ रिश्ता तय किया है? मां ने बताया कि इस गांव में एक बेवा औरत है जिसकी एक ही यतीम बच्ची है। मैंने इस बच्ची के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। मां की बात पर मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया था। मां अगर चाहती तो वो किसी भी लड़की के साथ मेरी शादी करवा सकती थीं। उन्होंने गांव की एक गरीब यतीम कम खूबसूरत लड़की, जो कि गहरे सांवले रंग की थी, उसके साथ मेरी शादी तय कर दी थी। गांव के सभी लोग उस बेवा औरत से कहने लगे, बड़ी खुशनसीब हो तुम, तुम्हारी बेटी इतने अच्छे घर में जा रही है। सास तो इसकी बहुत कद्र करेगी। मेरी होने वाली सास बहुत कम बोलती थीं, अपने काम से काम रखती थीं और किसी के घर में भी बहुत कम आती जाती थीं। असल में उनसे जवानी में कुछ ऐसी गलतियां हुई थीं जिसकी वजह से गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। मैंने सुना था कि उनके जवानी के जमाने में गांव के कुछ लोगों के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से सभी उन्हें शक की निगाह से देखते थे। वो जवानी में ही बेवा हो गई थीं और दोबारा किसी ने उनकी तरफ शादी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उनके बारे में कुछ अफवाहें भी फैली हुई थीं। शायद ये वजह थी कि दोबारा शादी में रुकावटें आ रही थीं। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को अच्छे से समझा दिया था कि अगर तुम मेरी मां की इज्जत करोगी और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगी, तभी मैं भी तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा। सारे गांव के लोग मेरी मां की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, और तुम्हें भी ये सब करना होगा। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसने मेरी बातों पर सर झुका दिया था। यहां मैं ये समझा कि इस लड़की के साथ शादी करके मैंने तो एक तरह से इस पर एहसान किया है। एक तो न इसमें कोई काबिलियत थी, न इसकी शक्ल सूरत अच्छी थी। दूसरा, अपनी मां की वजह से वो भी बदनाम हो चुकी थी, और ऐसी लड़की के साथ फिर कौन इज्जत से पेश आता है। मां भी बात बात पर उसे अपना एहसान जताती कि मैं जो तुम्हें इज्जत से इस घर में लेकर आई हूं, खबरदार मेरे आगे जबान लद्दाई। तो एक दिन जब मैं घर आया तो मां की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, मां क्या हुआ है? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैंने अपनी मां को जिंदगी में कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। वो कहने लगी, तुम्हारी बीवी के मुंह में जबान आ गई है। मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, बस जुबानी कर रही थी। इसलिए मैंने उसे समझाया, इसे समझा दो कि ये इस घर में तभी रह सकती है अगर मेरे साथ बनाकर रखे। तब मैंने अपनी बीवी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, यही है वो औरत जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी है, वरना तुम इस छोटे से घर में कोई तुम्हें ब्याहने के लिए भी ना आता। मां के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। उस रात मां ऐसे सुकून से सोई कि दोबारा कभी उठ न सकी। मैं बहुत रोया। मां, क्या हुआ? आपको इतनी अचानक से आप मुझे छोड़कर चली गईं?
अभी तो मैंने आपके साथ अपना वक्त गुजारना था, अभी आपने मेरे बच्चों की खुशियां देखनी थीं, मगर ये सब देखने से पहले ही आप चली गईं। गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गमज़दा थे। सब मेरे गम में बराबर के शरीक थे। मेरी ये रूटीन थी कि मैं रोजाना मां की कब्र पर सुबह शाम फातिहा पढ़ने के लिए जाता था। मां को दुनिया से गए 2 दिन गुजर चुके थे, मगर ये 2 दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। उस दिन जब मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया तो मैंने कुछ लोगों को मां के बारे में अजीब अजीब बातें करते हुए सुना। उनकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं गुस्से से कहने लगा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में बात करने की? लोग कहने लगे, हम बात नहीं कर रहे, बल्कि तुम खुद जाकर देख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारी बात सच है या झूठ। मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आई। नमाज पढ़ने के बाद जब मैं कब्रिस्तान आया तो सामने का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मां की कब्र पर आग के शोले उठ रहे थे। कब्र के अंदर से आहों और सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। ये सब क्या हो रहा है? कौन है वो जिसने ये सब किया है और क्यों किया? किसी ने मां की नेक नामी को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सब किया है, या मां को उसके किसी गुनाह की सजा मिल रही है? मगर मेरी मां गुनाहगार कैसे हो सकती है? और वो तो बहुत नेक औरत है जिसने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे गलत फहमी हुई है। ये मेरी मां की किसी गुनाह की सजा नहीं, बल्कि शायद कोई है जो उन्हें सबकी नजरों में रुसवा करना चाहता है और उसी ने यह काम किया है। मैं घर आया तो बहुत परेशान था। मेरी बीवी मुझे परेशान देखकर मेरे पास आकर बैठ गई। क्या हुआ है आपको? आप इतना उलझे हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है? मैंने अपनी बीवी को गुस्से से झिड़क दिया। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? मेरी परेशानी है, मैं अपनी परेशानी को खुद हल कर लूंगा। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। मेरा वैसे भी अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया नहीं था, मगर अब जब से मेरी मां गई थी तो अब से तो मुझे उस पर बात बात पर गुस्सा आने लगा था। उसकी शक्ल तो मुझे पहले भी अच्छी नहीं लगती थी, अब मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी। उसे तकलीफ देने के लिए मैंने कह दिया कि मैं अपनी मां से तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी मां दुनिया से चली गई हैं। तुमने मेरी मां का ख्याल नहीं रखा, तुमने ही उन्हें खाने में कुछ मिलाकर दिया होगा, तभी वो अचानक से मर गईं। वो रोने लगी। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं उनकी जान क्यों लूंगी? मैं कातिल नहीं बन सकती। मगर मुझे पूरा यकीन था कि ये सब मेरी बीवी ने किया है। उसने मेरी मां को खाने में जहर मिलाकर दिया है। मैंने उससे कह दिया कि आज के बाद तुम भी अपनी मां से नहीं मिलोगी। तुमने मुझे मेरी मां से दूर किया है, अब मैं तुम्हें भी वही तकलीफ दूंगा जो तुमने मुझे दी है। वो रोने लगी थी, मेरे पांव पड़ने लगी। मुझे ये सजा मत दें, मेरी मां बीमार है, अकेली है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। मगर मैंने उस औरत पर रहम नहीं खाया था और उसे पूरी तरह नफरत से दुत्कार दिया था। इन दिनों मुझे ऑफिस से छुट्टियां थीं और मैं जो भी काम करता वो खराब हो जाता था। मेरे बॉस ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है। जब तुम पहले से बेहतर हो जाओ और तुम्हारी जहनी हालत ठीक हो जाए तो तुम नौकरी पर आ जाना, तब तक तुम आराम करो। मैं पिछले चंद दिनों से घर पर था। अभी मेरी छुट्टियां खत्म होने में 3 दिन बाकी थे। दिन में अपनी बीवी पर नजर रखता कि कहीं वो अपनी मां से मिलने के लिए तो नहीं चली गई। जब उसकी आंखों में आंसू देखता तो मुझे सुकून मिल जाता। मगर जब मैं सुबह फजर के वक्त अपनी मां की कब्र पर जाता और वहां पर आग लगी देखता और गुस्से से बुरा हाल हो जाता। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरी मां मरने के बाद इतनी बेचैन है? हालांकि उनकी जैसी नेक औरत गांव में कोई भी नहीं है। गांव के सभी लोग उनकी नेक नामी की गवाही देते हैं। फिर ऐसा क्यों है? मैं जब फजर के वक्त कब्रिस्तान में जाकर मां की कब्र पर आग लगी देखता तो मैं पानी से उस आग को बुझा देता, ताकि कोई और इस आग को देखकर मेरी मां के बारे में गलत बातें न करे, उनके बारे में गलत न सोचे, कोई मेरी मां के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहे। ये तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर मैं खुद जहनी तौर पर उलझ कर रह गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। तब एक दिन मैंने इमाम साहब से पूछा, जो कुछ मुझे महसूस हो रहा था, जो मुझे दिखाई दे रहा था, और अब तो मैंने ख्वाब में भी मां को बहुत बेचैन देखना शुरू कर दिया था। मां बुरी तरह से रोती कहती, बेटा उसे बोलो मुझे माफ कर दे,
मुझे उसके माफ न करने की वजह से बहुत बुरी सजा मिल रही है। मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत अजियत में हूं। अगर वो मुझे माफ कर दे तो मेरी तकलीफ खत्म हो सकती है। मैंने कहा, मां, किससे माफी मांग रही हैं? आप कौन है वो जो आपको माफ कर दे? मगर मां रोती जाती और सिर्फ एक ही बात कहे जाती, मैं बहुत अजियत में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। उस दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत परेशान था। फजर के वक्त जब कब्र पर गया तो वही माहौल था। कब्र पर आग लगी हुई थी और कब्र के अंदर से आहों और सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने कब्र पर पानी डालकर आग को बुझा दिया था। रोते हुए मैं इमाम साहब के पास गया। जब इमाम साहब अकेले हो गए तो मैंने सारी बात उन्हें बताई, अपने ख्वाब के बारे में और कब्र के देखे हुए हाल के बारे में। इमाम साहब लोगों का इलाज भी करते थे, मसले का हल भी बताते थे और उन्हें वजीफे भी देते थे। इमाम साहब कहने लगे, अरे बेटा, जो बातें तुम बता रहे हो वो कोई गैर मामूली नहीं है। इतनी मेरी उम्र गुजर चुकी है, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई वाकया नहीं सुना। मुझे लगता है कि तुम्हारी मां ने कोई छुपा हुआ गुनाह किया है, कोई ऐसा गुनाह जो सिर्फ उनके और अल्लाह के बीच में है, या फिर उन्होंने किसी इंसान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और ये माफी भी उसी इंसान से मांग रही हैं जिसके साथ उन्होंने जुल्म किया है, ज्यादती की है। ये हुकूक उल इबाद का ही मामला लग रहा है। अगर हुकूक उल अल्लाह का मामला होता तो अल्लाह अपने बंदों की जरा सी नेकी पर उनके सारे गुनाहों को माफ कर देता। तुम्हारी मां तो बहुत नेक थीं, अल्लाह वाली थीं, फिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम उनकी सहेलियों से, उनके सारे किरदारों से पूछो कि उन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर दी। मैं सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूं। कैसे मैं गांव की औरतों और लोगों से पूछूं कि मां ने उनके साथ कुछ बुरा किया है? लोग मेरी मां के बारे में क्या सोचेंगे? मां के मरने के बाद कोई उनके बारे में गलत बातें करे, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर मेरी सारी नफरत और गुस्सा बीवी पर ही निकलते थे। उस रात मैं उठा तो मेरी बीवी कमरे में कहीं नहीं थी। मैं बुरी तरह हैरान रह गया कि वो कहां जा सकती है। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो दोबारा कमरे में आती हुई दिखाई दी। अब मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपनी बीवी पर पहले ही शक था कि वो अपनी मां के नक्श कदम पर चल रही है, मगर अब एक नया ख्याल मेरे जहन में आ गया था कि कहीं वो मेरी बीवी ही तो नहीं है जो मेरी मां के बारे में गुमराह करने के लिए ये सब कर रही है, जो उनकी कब्र पर आग लगाकर आती है। मगर वो कब्र से आहों और सिसकियों की आवाजें, उन सबका सबब क्या है? मुझे अपनी बीवी पर शक था कि कहीं न कहीं इस सब में उसका हाथ जरूर है। अगले दिन मैं इमाम साहब के पास गया। उनसे कहने लगा, मुझे कोई हल बताएं, मैं क्या करूं? इस तरह से मैं पागल हो जाऊंगा। इमाम साहब कहने लगे, बेटा, तुम कब्र की खुदाई करो, जानने की कोशिश करो कि आखिर कब्र के अंदर तुम्हारी मां का क्या हाल है। यह भी तो हो सकता है कि यह किसी और की साजिश हो, गुमराह करने के लिए, तुम्हारी मां को बदनाम करने के लिए कोई ये खेल रच रहा हो। कोई और कब्र के ऊपर आग लगा देता हो, तुम्हें परेशान करने के लिए या तुम्हारी मां का नाम खराब करने के लिए। तो तुम एक बार कब्र की खुदाई तो करो। उनकी बात मेरे दिल को लगी थी। मैंने सोचा कि यकीनन ये सारा काम मेरी बीवी का ही है। एक बार मैं कब्र खोदकर इत्मीनान कर लूं तो उसके बाद मैं अपनी बीवी को देख लूंगा, उसे अच्छे से समझ लूंगा। मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात को जब सब लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे होंगे, जब कोई भी कब्रिस्तान में नहीं होगा, तब मैं जाकर खामोशी से कब्र की खुदाई करूंगा। आज रात का वक्त ये काम करने के लिए बहुत अच्छा था। मैं रात को अपनी बीवी के सोने का इंतजार कर रहा था। उसके सोने के बाद मैं एक छोटी सी कुदाल लेकर घर से बाहर निकलकर आ गया। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। कब्र के पास पहुंचा तो कब्र की मिट्टी बिल्कुल परसुकून थी। आज न तो उस पर आग थी और न उसमें से आहों और सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने खुडाल से कब्र से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और फिर कब्र की खुदाई शुरू कर दी। मैं साथ इधर उधर भी देख रहा था कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जिह तो नहीं, कहीं मुझे कोई ये काम करता देख तो नहीं रहा, मगर वहां पर कोई नहीं था। जब मैं कब्र के अंदर जाकर देखा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। जो कब्र का हाल था और जो कुछ मेरी मां की मैयत कह रही थी, जो उस पर अजाब मिल रहा था, उसे देखकर तो मुझ पर जैसे 7 आसमान टूट पड़े थे।
मैं उस मंजर को बर्दाश्त न कर सका था। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो कब्र का मंजर वही था। मैंने जल्दी से कब्र पर मिट्टी डाली और बाकी बचे कदमों से घर आया। मेरा सांस तेज चल रहा था। मेरी धड़कन बेतरतीब थी। मेरी घबराहट के मारे बुरा हाल था। घर आया तो बीवी भी कहीं नहीं थी। मैंने अपना पूरा घर छान मारा। बीवी कहीं होती तो मिलती। अब मैं दोबारा से कब्रिस्तान में आ गया। कहीं मेरी बीवी इस कब्रिस्तान में तो नहीं। मगर जब मैं गली में आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी एक तरफ जा रही थी। मैं उसका पीछा करने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने किसी आशिक से मिलने के लिए जा रही है। एक तरफ तो अपनी मां की कब्र का हाल देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया था। जो कब्र का मंजर था उसने तो मुझे हिला दिया था, और दूसरी तरफ बीवी की बेवफाई भी मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मां के मसले का हल तो मैं बाद में तलाश कर लेता, मगर पहले मैं अपनी बीवी को सबक सिखाना चाहता था। मेरी बीवी का रुख अपनी मां के घर की तरफ था। यकीनन उसने अपने आशिक को मां के घर में ही बुला रखा था। यही सोचते सोचते मैं उसके पीछे घर में चला गया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई थी और मैं भी चुपके से अंदर चला गया। एक कमरे से आहों, सिसकियों और बातों की आवाजें आ रही थीं। मैं भी वहीं पर आ गया और जो कुछ मैंने सुना उसे सुनकर मेरे पांव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई थी। जो मंजर मैंने कब्र के अंदर देखा था वो मुझे फिर से याद आ गया था। अंदर से मुझे अपनी बीवी और उसकी मां की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्हें सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मेरी बीवी कहने लगी, मां, इस औरत ने हमारे साथ इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, आप देख रही हैं। अल्लाह ने इसे कैसी सजा दी है। मरने के बाद वो दुनिया के सामने इबरत का नमूना बन चुकी है। वो औरत जिसे सब लोग नेक औरत कहते थे, नेक नामी और अच्छी शोहरत के तौर पर वो जानी जाती थी, मगर अब मरने के बाद उसकी कब्र पर लगने वाली आग और अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर सभी लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो औरत बहुत गुनहगार थी। उसने कोई ऐसा छुपा हुआ गुनाह जरूर किया है जो सिर्फ उसके और अल्लाह के दरमियान था, और अब उसके गुनाह का पर्दा चाक होने जा रहा है। मगर फिर भी मेरे शौहर को अभी तक इस बात का एहसास नहीं है। अभी भी वो मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हैं, मेरा बहुत दिल तोड़ते हैं। यहां तक कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने से भी मना कर रखा है। मां, मेरा बहुत दिल चाहता है आपके पास आने का, आपसे बात करने का, मगर क्या करूं कि मेरे शौहर मुझे आने नहीं देते। मेरी बीवी ये सब कहकर रोने लगी थी, जबकि मेरी सास कहने लगी, बेटा सब्र करो, सब्र का फल इंसान को जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल हमें वो सब जरूर मिल जाएगा जो हमारा हक है, जो सिर्फ हमारा है। अल्लाह ने हमारा पर्दा रखना होगा। अगर हमारी इज्जत रखनी होगी तो हमारे खिलाफ कोई कितनी ही साजिशें क्यों न कर ले, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। तुम अपनी सास के लिए दुआए मगफिरत किया करो, अल्लाह तुम्हारे शौहर को सुकून दे। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रहा था। मां ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी ज्यादती की इन लोगों के साथ जिसे सिर्फ यही लोग वाकिफ हैं और मैं इस सबसे बेखबर हूं। तभी मेरी बीवी कहने लगी, मां, अगर वो कागजात हमारे पास वापस आ जाएं तो क्या हम दोबारा से घर हासिल कर सकते हैं? तब मुझे उन कागजात के बारे में ख्याल आया जो मैं अभी अपनी मां की कब्र में देकर आ रहा था, और वो कागजात मैं अपने साथ घर में लेकर आ गया था, और अभी तक कागजात मेरे हाथ में थे। मैंने उन्हें खोलकर देखा तो वो हमारे घर के कागजात थे। मेरी मां इन कागजात का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, और मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो तब मेरी मां इन कागजात को हर वक्त अपने साथ ही रखने लगी थी। मैं पूछता तो कहती, अरे बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के कागजात किसी के हाथ लग जाएं। मैंने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है, एक एक ईंट, एक एक पत्थर मेरी मेहनत की गवाही है। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें कुछ भी नहीं याद कि ये घर मैंने कितनी मुश्किल से बनाया है, और अब मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती। अगर इसके कागजात किसी के हाथ लग गए तो ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तब मैं जोर से हंस पड़ता था। अरे मां, ये घर हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। हमारी चीज भला हमसे कोई क्यों छीनेगा, और कैसे? मेरी मां जब फौत हुई थी तब भी ये कागजात उनकी चारपाई पर पड़े थे, और न जाने कैसे ये उनके साथ
कब्र में चले गए। मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हो सका। शायद गुस्ल देने वाली औरत से गलती हो गई और उसने गलती से इन कागजात को भी अहदनामे के साथ उनके कफन में रख दिया होगा। इमाम साहब ने कहा था कि जब भी किसी मुर्दे को दफनाया जाए तो उसके सीने पर अहदनामा जरूर रखा जाए। हमारे गांव में कुछ लोग थे जो मैयत के साथ अहदनामा उसके कफन में रखकर दफन किया करते थे, और शायद वो अहदनामे के साथ गलती से मकान के कागजात भी चले गए। अब मैं उन कागजात को गौर से देख रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो है जो मेरी नजर से ओझल है, जो सामने होते हुए भी मैं समझ नहीं पा रहा। तब अंदर से आने वाली आवाजों को सुनकर मैं चौंका। मेरी सास कहने लगी, बेटा, तुमने इन कागजात का क्या करना है? वो सब कुछ वैसे भी अब तुम्हारा है। तुम्हारे शौहर का घर तो तुम्हारा ही हुआ ना। तुमने इन कागजात का क्या करना है? छोड़ो इसको और अपने शौहर की खिदमत करो। उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करो। बेटा, मत भूलो कि शौहर की मोहब्बत औरत के लिए जन्नत और दोज़ख का तय्युन करती है। जो कुछ तुम्हारी सास ने किया वो सब तुम मत करो। अब इसे और सुनना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं कमरे के अंदर चला गया। कहने लगा, आप लोगों का इन कागजात से क्या लेना देना, और आप मेरी मां के बारे में इस तरह से बातें कर रही हैं। मुझे देखकर मेरी बीवी के चेहरे का रंग बदल गया था। मेरी सास भी परेशान हो गई थी। अरे बेटा, तुम इस वक्त यहां आओ, बैठो। मगर मैं बैठने के बजाय उनके सामने जाकर तन कर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था कोई तो ऐसी बात है जो सिर्फ मेरी सास जानती हैं। उनकी आंखों में अजीब से रंग थे जिनमें दुख और पछतावे का रंग नुमाया था। जो बात भी है आप मुझे बताएं, मैं सच सुनना चाहता हूं। वो कहने लगी, बेटा, तुम्हें अपनी मां से बहुत मोहब्बत थी। मैं जानती हूं कि अभी भी तुम अपनी मां से उतनी ही मोहब्बत करते हो। तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अपनी मां के खिलाफ सुनना, बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं होता। मगर अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारी हकीकत जानकर ही कोई फैसला करूंगा। तो अब मेरी सास कहने लगी, अगर तुम सुनना चाहते हो, अगर जिद कर रहे हो तो सुनो। जब तुम्हारी मां शादी होकर इस घर में आई थी तो तब मैं तुम्हारे घर के साथ वाले घर में रहती थी। मैं तुम्हारे अब्बा की सगी चचाजाद हूं। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। आप सच कह रही हैं? वो कहने लगी, हां, मैं रिश्ते में तुम्हारी फूफी हूं, और ये जो घर जहां पे तुम लोग रह रहे हो, तुम्हारे दादा ने ये घर मेरे नाम किया था, क्योंकि ये घर मेरे बाप का था, इसलिए असूली तौर पर यह घर भी मेरा ही हुआ। मैं शादी होकर अपने ससुराल में चली गई तो ये घर मैंने तुम्हारे माँ बाप को रहने के लिए दे दिया था। उनसे कहा कि जब कभी उन्होंने अपना घर बनाया और जब कभी जरूरत हुई तो मैं उनसे अपने घर के कागजात वापस ले लूंगी, क्योंकि मेरे ससुराल में बहुत सारे मसाइल थे। मेरी सास और नंदें वो मकान हथियाने के चक्कर में थीं, और मैं जानती थी कि अगर ये मकान उनके हाथ लग गया तो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। एक दिन मैंने तुम्हारी माँ से अपने इस मसले का जिक्र किया तो कहने लगी, ये कागजात मेरे नाम कर दो, तुम्हें मुझ पर एतबार होना चाहिए। मैं तुम्हारी जायदाद लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि ये घर तुम्हें वापस कर दूंगी। जब हम लोग अपना घर बना लेंगे तो चले जाएंगे। तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी औरत थी, मैं जाहिल अनपढ़। मैं उसकी बातों में आ गई और जिन जिन कागजात पर उसने अंगूठा लगाने को बोला, मैंने उन कागजात पर अंगूठा लगा दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने अपने खेत जायदाद, वो घर सब तुम्हारी माँ के नाम कर दिया था। 1 साल गुजरा था जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया। वो इकलौते गवाह थे, और फिर शैतान ने तुम्हारी माँ को लालच के हवस में डाल दिया। उसने मुझे पूरे गांव में बदनाम कर दिया। लोगों में ये मशहूर कर दिया कि मेरा गांव के कुछ लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देकर मेरे पीछे लगा दिया था, जो मेरा रास्ता रोकते, जो मुझे बदनाम करते, मुझ पर आवाजें कसते। मेरे शौहर का भी उन दिनों हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। मेरी सास और नंदों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मैंने तुम्हारी माँ से अपना घर वापस लेने का तकाजा किया तो उसने मुझे पूरे गांव में वो पहले ही बदनाम मशहूर कर चुकी थी और अपनी नेक नामी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। बेटा, मैं एक गुनहगार औरत नहीं हूं, न बदकिरदार हूं, न कभी अपने शौहर की अमानत में खयानत की है। मैं तो एक सीधी सादी अनपढ़ औरत हूं जो तुम्हारी मां की बातों में आकर फंस गई।
अपने घर और जायदाद से हाथ धो बैठी, लोगों के घरों में काम करती रही, लोगों के बर्तन धोए, सफाइयां की, अपनी बेटी को पाला। मगर सितम देखो कि मेरी बेटी जो बेकसूर है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसे भी लोगों की बातें सुननी पड़ी और तुम्हारी माँ के कहने पर ही मुझे तुमसे अपना रिश्ता पोशीदा रखना पड़ा। और क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मेरी बेटी को भी बदनाम कर देगी, जैसे उसने मुझे बदनाम किया, मेरी वजह से कोई मेरी बेटी का रिश्ता लेने पर भी तैयार नहीं था। ऐसे में अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ उसकी शादी न करती तो मैं कहां जाती। मेरी बेटी के लिए तो बड़ी उम्र के बूढ़े लोगों के रिश्ते आ रहे थे। अगर मैं उसकी शादी कर भी देती तो ये कभी खुश न रहती। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन है या नहीं, मगर अल्लाह गवाह है कि मुझसे कहा गया एक एक लफ्ज सच है। मैं फूट फूट कर रो पड़ा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सब सच है, मगर इन लोगों की आंखों से बहते आंसू और उनके चेहरे के तासुरात ये बताने के लिए काफी थे कि वो जो भी कह रही हैं वो सच है। मैंने अपनी फूफी से माफी मांगी और कागजात उनके हवाले कर दिए। ये घर आपका है, आपकी बेटी का है। अब मुझे सच पता चल चुका है, तो मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। आज तक मैंने जो भी किया वो गलतफहमी की बुनियाद पर किया। आप अपने दिल मेरी तरफ से साफ कर लें और मुझे माफ कर दें। इस जिंदगी में पहली बार मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मैंने उनसे एक दरख्वास्त की कि मेरी मां ने आपके साथ जो भी किया, आप खुदा के लिए उन्हें माफ कर दें, उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर दें। वो दोनों भी रो पड़ी थीं, कहने लगीं कि हमने तुम्हारी मां को माफ कर दिया, अपने दिल को उसके लिए साफ कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि वो भी तुम्हारी मां को माफ कर दे, उसकी आखिरी मंजिल को आसान कर दे। मैंने सास से वो कागजात लेने से इनकार कर दिया था। कहने लगी, बेटा अब ये घर तुम दोनों का है, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तुम दोनों खुश रहोगे, एक साथ रहोगे, तो ये देखकर मुझे भी खुशी होगी, मेरे दिल को भी सुकून रहेगा। मैं अपनी सास को अपने साथ घर लेकर आ गया था। अपनी बीवी से कहा कि आज तक मैंने जो भी बुरा सलूक किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं रोजाना अपनी मां की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ा करता, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करता। उस दिन मैंने ख्वाब देखा कि मेरी मां बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रही हैं। कहने लगी, बेटा जिंदगी में ही गुनाह किया था और उसका बोझ लेकर कब्र में चले गए। अल्लाह के सामने हाजिर हुई तो अंदाजा हुआ कि मैं कितनी बड़ी ज्यादती कर चुकी हूं। एक औरत की मेरे जैसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी वजह से वो खुशियों को तरस गई। अल्लाह मुझे माफ करे। वो आखिरी बार था जब मैंने मां को अपने ख्वाब में देखा था। उस दिन के बाद फिर मैंने दोबारा कभी अपनी मां को ख्वाब में नहीं देखा था। रोजाना उनकी कब्र पर जाता ना, दोबारा कभी मैंने कब्र के अंदर से सिसकियों और आहों की आवाज सुनी थी, और न ही कब्र के ऊपर कभी आग को रोशन देखा था, बल्कि अब सब कुछ मामूल के मुताबिक था, एतदाल पर था। अपनी सास को भी मैं अपने घर लेकर आ गया था, उनकी वैसे ही खिदमत करता था जैसे अपनी मां की, और ये सब करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। अल्लाह ने हर इंसान को कुछ हक दिए हैं, हमें दूसरों के हक का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत दुख और पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। इस कहानी में भी यही हुआ। एक औरत ने अपनी नंद का हक छीन लिया, जिससे न सिर्फ ननद की जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि औरत को भी मरने के बाद सुकून नहीं मिला। किसी का हक मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हक में सिर्फ जायदाद या पैसे नहीं आते, बल्कि इज्जत, प्यार और सुकून भी शामिल हैं। अगर हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं या उसकी बदनामी करते हैं, तो हम उसका हक मार रहे हैं। ऐसा करने से हम अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं और हमारी अपनी जिंदगी में भी परेशानी आ सकती है। इस कहानी से हमें यह भी सबक मिलता है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए और दूसरों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमें सुकून मिलता है और अल्लाह भी हमारे गुनाह माफ कर सकता है। अगर हमें किसी से शिकायत है तो हमें उसका इंतकाम लेने के बजाय सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही सच्चा इंसाफ करने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस वाकया को आप अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इस कहानी के जरिए इबरत और सबक हासिल होगा। और इसके साथ
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।